हम्म। सर तो आर की जरूरत पड़ेगी ना? चलो मन में करके दिखाओ, मन में करके बता। हाँ आर की जरूरत पड़ेगी ना। ट्राई करो बेटा, किस किस को बन रहा है, किस किस सर को बन बनेगा, रहा सर है। बनेगा, सर बनेगा। बनेगा। ठीक है, पहले गिवन तो लिखो, आपको बन जाएगा। मदीहा, दृष्टि, बनेगा। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग, बन जाएगा ना। तुम लोग बनाओ जब तक कि मैं इंक डालता हूं। आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है। सर 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट, आ रहा है। सर आंसर भेज रहा हूँ सर। हाँ भेजो भेजो। देखें, कशिश का आंसर करेक्ट आ गया। कशिश वेरी गुड। लव कुश का इनकरेक्ट आया है अभी। सर मेरा सही है। हाँ तेरा भी सही है। आर्यवर्धन का भी करेक्ट आया। भरत करेक्ट है। सर समझ गए तो सर कैसे फाइंड करेंगे आए? हाँ समझ गया था ना, गुड। हाँ सर। अभी बताओ किस किस और आ रहा है कि मैं बताऊं। लव कुश गुड आ गया बेटा आपका भी। सिद्धांत वेरी गुड, करेक्ट है। दृष्टि, आफरीन,
मदीहा बेटा आंसर नहीं आया, बना रहे हो? ओके जिन लोगों का हो गया उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दूं? किसी को टाइम वेस्ट नहीं करने देंगे आज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे। देखो तो, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। जिन लोग का हो गया वो लोग ट्राई करना बेटा इसको। 20 ohm takes a current of 5 ampere, takes a current of 5 ampere. Calculate the heat generated in 30 seconds. Calculate the heat generated in 30 seconds. सुहान नहीं बेटा, सुहान इनकरेक्ट आया अभी। भूमि करेक्ट है, करेक्ट निकाला भूमि ने। भूमि नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। भूमि, सिद्धांत, लवकुश, आर्यवर्धन, भरत, कशिश, आप सब लोग कौन सा क्वेश्चन करोगे आप? सेकंड, ठीक है। क्या हुआ बेटा, आंसर नहीं आया? चलो मैं बताता हूं, ठीक है, बता दूं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर वाला। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग, इसका है सॉल्यूशन। क्या गिवन है? हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग दिस कूलम ऑफ चार्ज, मतलब क्या गिवन है बेटा? क्यू गिवन है 96,000। सर ये वाला आंसर सही है था, सेकंड वाला? मैं देखा नहीं बेटा, रुको देखता हूं। वैष्णवी का करेक्ट आ गया अभी, सर मेरा और देखो। दृष्टि का भी करेक्ट आ गया, और माही, वेरी गुड माही, करेक्ट आ गया आपका सेकंड सर वाला। मेरा? सिद्धांत का भी करेक्ट है। बता रहा हूं ना बेटा, सबके तरफ आने तो दे। तेरा आंसर कहाँ है? पहुंचा ही नहीं है अभी। तेरा आंसर नहीं पहुंचा है आर्यवर्धन। सर मैंने डाल दिया। लेकिन मेरे पास आया नहीं ना। भरत का, हाँ भरत तेरा भी करेक्ट है बेटा। सर बहुत देर से डाला, अभी तक पहुंचा नहीं। हाँ आप पहुंचा, आ गया, करेक्ट है। यूनिट भी भेजा कर साथ में बेटा, ठीक है। चलो
किसका नहीं आया? देखो तो किसका नहीं आया? निहाल का आंसर नहीं आया था, विक्रम का नहीं आया, पद्मिनी नहीं भेजा है, पद्मिनी ने मुझे, संजल ने नहीं भेजा है, और किसका इसका बच गया? आदित्य राज। इन लोग के आंसर अभी तक मुझे नहीं मिले, क्यों? चलो मैं बताता हूं, ठीक है। Q इज टू गिवन है बेटा हमको 96,000 कूलम इन 1 आवर, मतलब टाइम गिवन है क्या? 1 आवर। मैंने बताया था आपको टाइम को किसमें चेंज करना पड़ता है? सेकंड्स में। तो कितना हो जाएगा संजल, बताना बेटा कितना होगा? 3600 सेकेंड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। V कितना? 50 है ना। क्या निकालना पड़ेगा? मुझे पता है, अगर मुझे हीट जनरेटेड निकालना तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है? VIT, है ना, VIT। और मेरे पास में क्या कोएफिशिएंट है यहाँ पर? टाइम तो है, I बस एक चीज नहीं है, क्या नहीं है? I नहीं है। एंड I इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q/T, है ना। I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। I इक्वल टू Q/T यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या आएगा? V इंटू Q/T इंटू T, T से T कट, मतलब V इंटू Q क्या आ जाएगी आपकी? हीट। पुट कर दो। व्हाट इज V? V इज 50, Q कितना है? 96,000। कितना आएगा बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो है, 1 2 3 4 एंड 5 6 30 एंड 5 9 45 प्लस 48। अब जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 4.8 इंटू 10 की पावर 6। क्या निकालना था? हीट। तो क्या आ जाएगी यूनिट? जूल। समझे कि नहीं? संजल बेटा समझ में आया? पद्मिनी? Yes, sir. गुड। सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ओके गुड। आफरीन करेक्ट। नहीं आदित्य, सेकंड का आंसर इनकरेक्ट आया अभी, फिर से देखो उसको, कुछ इनकरेक्ट है वहां। आफरीन का करेक्ट आया पिछला आंसर। दृष्टि करेक्ट है बेटा। आफरीन देखो, जीरो में इनकरेक्शन, करेक्शन में होगा वहां पर पहले वाले आंसर में। कशिश का, हाँ हाँ कशिश करेक्ट है सेकंड। लव कुश करेक्ट है। सेकंड वाला बन जाएगा। आफरीन करेक्ट आ गया। किस किस का बचा है आंसर लाना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। An electric motor takes 5 ampere. An electric motor takes 5 ampere. 5 ampere from 220 volt line. Ampere from 220 volt line. Determine the power and energy consumed in 2 hours. Determine the power and energy consumed. वोल्ट यानी क्या होता है? वोल्ट Energy वोल्ट consumed. Potential difference की होती है consumed in 2 hours. दोनों चीज निकालना है बेटा, पावर भी निकालना है और एनर्जी भी निकालना है।
निकालो तो। निहाल गुड, भूमि गुड, संजन सेकंड क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। फिर थर्ड पे आओ। पद्मिनी, पद्मिनी सेकंड क्वेश्चन बनेगा? यस सर, ट्राई कर रहा हूँ। हाँ जल्दी से बनाओ। वैष्णवी गुड, वेरी गुड। थर्ड आंसर हाँ थर्ड। सर, पावर और एनर्जी दोनों बताना है ना? हाँ पावर एंड एनर्जी दोनों बताना है। एनर्जी कंज्यूम्ड। सिद्धांत का, रुको बेटा देख के करते हैं। यस सिद्धांत करेक्ट है। माही, रुको बहुत सारे आंसर आ गए, एक एक करके बताते हैं सबको। सिद्धांत का फर्स्ट करेक्ट, माही वेरी गुड। बेटा पहला आंसर तो करेक्ट है, लेकिन अच्छा एनर्जी को किलोवाट आवर में निकाल दिया। बेटा एनर्जी को जूल में निकालो ना। माही जूल में निकाल के दिखाओ। आफरीन वेरी गुड, आर्यवर्धन वेरी गुड, करेक्ट है। सेकंड वाला मैं बताता हूं बेटा। देखो सेकंड क्वेश्चन जो था, जिसका नहीं बना होगा बेटा, सर एनर्जी देख लो सर एक बार। एनर्जी हाँ किसमें निकाला? जूल में निकाला क्या? देखता हूं। हाँ करेक्ट है। देखो बेटा जिसको नहीं आया मैं उसके लिए बता रहा हूं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, तो मैं लिख लेता हूं पहले गिवन क्या क्या है मुझे। गिवन है मुझे रेजिस्टेंस मतलब आर गिवन है कितना, 20 ओम है ना। टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर मतलब आई गिवन है कितना, 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन 30 सेकेंड मतलब टी गिवन है कितना, 30 सेकेंड। ठीक है, हमने पढ़ा था हीट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक तो वीआईटी होता है, एक बताया था मैंने आपको आई स्क्वायर आर टी बताया था। बस पुट कर दो क्या आएगा, H इक्वल्स टू, तीन फॉर्मूले बताए थे ना हीट के, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, एंड तीसरा था वी आई टी। आप इसमें पुट कर दो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर इंटू आर इज 20 एंड टी इज 30। ठीक है, सॉल्व करते हैं। H इक्वल्स टू आ जाएगा 25 इंटू 20 इंटू 30 600, so 25 6 150 और 20। ठीक है, कितना आ गया 15000 जूल, या फिर कह सकता हूं H इक्वल्स टू 1.5 किलो जूल। सर थर्ड समझे? का आंसर कर दिए। पहले ये बताओ जिसको नहीं आया तो उसको आ गया क्या? यस सर। गुड। थर्ड का आंसर देख रहा हूं मैं। सुहान का, चल सुहान का सेकंड करेक्ट आ गया था, आर्यवर्धन का थर्ड करेक्ट है, निहाल सेकंड करेक्ट, ओके, दृष्टि करेक्ट, भरत थर्ड का करेक्ट, ओके, यस एनर्जी भी करेक्ट आ गई भारत की। माही वेरी गुड बेटा, माही का भी करेक्ट आ गया।
अब इसको मिटा दूं, लिखना तो नहीं है किसी को ना, मिटा दूं बेटा इसको। Yes, sir. एक मिनट। ये तो थर्ड और सेकंड वाला क्वेश्चन है। कशिश वेरी गुड। हाँ सीरीज कर दो। हाँ कर दूं, ओके गुड। निहाल, क्या हुआ निहाल, क्या बोल रहा है बेटा तू, क्या बता दिया भरत ने? कुछ नहीं सर, वो कल आया क्यों नहीं था इसलिए। अरे सर वो मैं किसी और को भेजा था, आपके साथ चले। को क्यों भेज रहा है? क्या सर? किसी और को भी मैसेज क्यों भेज रहा है? तू पढ़ाई पे ध्यान दे ना बेटा, अभी वैष्णवी करेक्ट है, आपस में बात नहीं करो, नहीं तो मैसेज रूम बंद करना पड़ेगा। चलो मैक्सिमम लोगों का आ गया ना, किस किस का नहीं आया वो ट्राई कर रहे हैं क्या, कि मैं बताऊं इसको भी क्वेश्चन को, मैं बताऊं इसको भी। 220 वोल्ट लाइन, करंट गिवन है, वोल्टेज गिवन है। देखो सॉल्यूशन, जिसका नहीं आया वो देख लो क्या होगा बेटा। गिवन देखते हैं क्या गिवन है। करंट आई 5 एम्पियर, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट। सो और थर्ड क्या गिवन है, डिटरमाइन द पावर एनर्जी कंजर्वेशन 2 आवर, मतलब टाइम गिवन है कितना 2 आवर। 2 आवर को सेकंड में चेंज करो तो बेटा कितना आएगा 2 into 3600 है ना, दैट इज गिवन है 7200 सेकेंड्स। करेक्ट हूं ना मैं? Yes, sir. Yes, sir. गुड। नाउ इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू होगा, इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू होता है बेटा P सॉरी V इंटू आई। पावर इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू आई। सो V कितना है 220 इंटू आई इज 5, मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 1100 क्या वॉट। What? ठीक है गुड। नाउ अगला क्वेश्चन है आपका एनर्जी कंज्यूम। सो एनर्जी कंज्यूम निकालना है, तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा आपका V इंटू आई इंटू टी होता है ना। V और I तो मैंने निकाल लिया है, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूं 220 इंटू 5 इंटू टी कितना है 7200। ठीक है, VI तो मुझे पता है कितना है 1100 इंटू 7200। सॉल्व कर लो बेटा, आपका आंसर आएगा 792 792,000। अच्छा ठीक है, कितना जूल, और कह सकते हैं 7.9 इंटू 10⁶ जूल्स। सुहान का करेक्ट आ गया, गुड। Afrin very good।
चलो अब एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन और बचा हुआ है इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर वाला। चलो कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालेंगे हम लोग। लिखें, मिटा दो बेटा इसको। मिटा दें। Yes, sir. गुड गुड। ये क्वेश्चन अब बनना चाहिए, है ना? बनेगा ना? सेम ही सेम फॉर्मूले तो हैं। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर रेटेड एन इलेक्ट्रिक जनरेटर rated 400 watt, rated 400 watt, operates 8 hours per day, operates 8 hours per day. What is the cost of the energy? नया क्वेश्चन है। What is the cost of energy? What is the cost of energy to operate it for 30 days? To operate it for 30 days. At rupees 3. At rupees 3 per kilowatt hour. Per kilowatt hour. ये वो जो टॉन्सेट पढ़ाया था मैंने आपको, किलोवाट आवर वाला, 1 यूनिट वाला। हाँ सर। बनेगा, हाँ उस पर बनेगा। ठीक है, तो आपको किलोवाट आवर में निकालना पड़ेगा अब एनर्जी को, तब ये सॉल्व होगा। सर आंसर भेज रहे हो? भेजो, हाँ भेजो भेजो, छुट्टी थोड़ी हुई है, भेजना है अभी। ज्यादा हार्ड नहीं है सर। हाँ भेजो ना, तो जल्दी से भेज दो, फिर अब लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं कुछ। सर सही है क्या? आगे देखो, जानदार एकदम।
सर सर हाँ सॉरी बेटा, एक फोन आ गया था, अर्जेंट था तो मैं कट गया हूँ। ओके, भरत का आंसर आया है, आर्यवर्धन का आया है। गुड, और रेट भी इक्वल है, वेरी गुड। भरत का कितना आया? भरत का भी आ गया, वेरी गुड बेटा। चलो आप लोग के लिए एक लेवल अप करते हैं, भरत और आर्यवर्धन के लिए, ठीक है? सॉल्व कर रहे हो ना, बुक से देख के तो नहीं निकाल रहे हैं? सर सॉल्व कर रहे। गुड। सर सॉल्व कर रहे सर। हाँ कर रहे हो, गुड। देखो एक क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी बुक का, व्हाई विच यूजेस मोर एनर्जी। अगला क्वेश्चन, विच यूज मोर एनर्जी, यस, विच uses एनर्जी निकालना है सर। हाँ, which uses more energy, a 250 watt TV, a 250 watt TV, टीवी हम्म, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? TV set in 1 hour, सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे सेकंड 3 1 hour, और एक 200 watt टोस्टर और एक दिन में होते हैं। 1200 watt toaster in 10 minutes. माहिर वेरी गुड, करेक्ट आया। आप फ्री नहीं बेटा, कुछ मिस्टेक है। नहीं पद्मिनी, इनकरेक्ट आया है। मैंने बताया ना, किलोवाट आवर वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उस पर बनेगा क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर वाला बन रहा है कि नहीं? सिद्धांत का नहीं, सिद्धांत इनकरेक्ट आया बेटा। देखो मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखो तो बेटा, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर रेटेड 400 वॉट, कितना है पावर गिवन है 400 वॉट, ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। कितना चल रहा है सर बेटा? आ गए सर दोनों। हाँ तो आप भेजो बेटा, मैं देख रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ, बता रहा हूँ बेटा पहले। ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, 8 आवर पर डे, ठीक है। कितने दिन का बोल रहा है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 8 आवर पर डे, 30 में कितना बेटा? इंटू 30 करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? 8 या 24 मतलब 240 आवर्स, 240 आवर्स आ गया ना। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹30 पर किलोवाट आवर। बेटा पहली बात तो किलोवाट में लाना है, तो इस वाट को किस में चेंज करना पड़ेगा? किलोवाट में। कैसे होगा? 400 बाय 1000
किलोवाट, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.4 किलोवाट, समझे क्या? जार ना ये हो गया आपका टाइम, टाइम कितना आ गया 240 आवर्स, इंटू कर दो दोनों को तो ये आ जाएगा आपका एनर्जी, एनर्जी सोर्स क्या होता है P इंटू टी इजकल्स आ जाएगा आपका 0.4 इंटू 240 किलो वाट आवर्स, इंटू करोगे तो कितना आ रहा है 16, ठीक है 96, इतने आ रहा है 96 किलोवाट आवर, ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज, 1 किलोवाट आवर की कीमत की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज, तो बाकी कितनी होगी 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3 रुपीज, सो 96 कितना आएगा बेटा 96 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट 96 इंटू 3 कितना आ रहा है 288. यस 288 रुपीज, समझे क्या? ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें कॉस्ट निकालना होता है, ठीक है। अब इसके सर बाद मैंने भेजा सर। हाँ देख रहा हूं बेटा, यस भूमि का करेक्ट आ गया, आफरीन करेक्ट है, माही गुड, यस आर्यवर्धन का भी करेक्ट आ गया, निहाल वेरी गुड बेटा, लवकुश गुड, वेरी गुड। अब इसको तो बता सकते हैं बेटा हम लोग कौन ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, 250 वॉट इन 1 आवर, पावर टाइम इंटू करना बस है, पावर टाइम इंटू बस करना है, बताओ कौन ज्यादा आ रहा है, हाँ बस टाइम को कन्वर्ट कर लेना आवर में, क्या हुआ बेटा, आया क्या, किस किस का आया अगला क्वेश्चन का आंसर,
सिद्धांत गुड। भरत वेरी गुड। आफरीन गुड। इतने ही लोग का आया। दृष्टि क्या हुआ बेटा आज? ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा? क्या होगा देखो तो, क्या बोल रहा है? पावर और टाइम है। आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता? ये पढ़ा है ना हमने, देखो तो। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? VIT होता था, है ना? और पावर इक्वल टू होता था बेटा VI, होता था ना? सो इस VI की जगह पर मैं पावर रख दूं, इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इंटू टी। इतना सा तो है, टाइम गिवन है, एनर्जी इक्वल टू P इंटू टी। टाइम गिवन है 1 आवर, पावर गिवन है 250 वाट, और ये 1200 वाट गिवन है, और ये 10 मिनट टाइम गिवन है। टाइम को चेंज करो और इनटू कर दो, आंसर है सामने। एक मिनट। निकालो जिसका नहीं आया। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आप ऐसा नहीं बोलना लेकिन कि सर 250 इंटू 1 क्या होता है, हमको नहीं पता। पता है ना? तो हमने आंसर सेंड करे। हाँ देखते हैं बेटा। यस वैष्णवी करेक्ट है, कशिश का भी करेक्ट है। पद्मिनी वेरी गुड। पद्मिनी। सुहान वेरी गुड। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर ये वाले क्वेश्चन में आर को मिनट में कन्वर्ट करते तो सर क्या होता है? बेटा मिनट, या तो तुम इसको आर में कर लो, इसको आर में कर लो, या फिर इसको इन दोनों को सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, हम यूनिट को, सॉरी यूनिट ऑफ एनर्जी जूल में लेते हैं ना। जूल का मतलब कैसा होता है? मतलब वॉट पावर से इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? जूल पर सेकेंड से कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी कारण से हमने बताया भी था पहले कि हमको जब भी किसको कन्वर्ट करना होगा, हम किसमें कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में, मिनट में नहीं। आइदर सेकंड में कर लो या फिर किलोवाट आवर के हिसाब से कितनी चेंज कर लो, आर में, तो भी चलेगा। हाँ दोनों से आंसर आ जाएगा, आपको कम कर जाएगा। हाँ क्या हुआ बेटा, भेज दिया आंसर? वेरी गुड निहाल। आ रहा है? कोई बचा है क्या जिसका आ रहा है भी आंसर? यस, आंसर आ रहा है? सेंड कर दिए। कर दिए? रास्ते में होगा, अभी आंसर पहुंचा नहीं है यहाँ। तो सेंड कर दिए ना। हाँ लेकिन पहुंचा नहीं ना, रास्ते में होगा बेटा। पहले ही सेंड कर दी थी। हाँ वो तो आ गया। मेरे को संजल का आंसर चाहिए। संजल कहाँ है? संजल आंसर कहाँ है? मदीहा। वेरी गुड भूमि। हाँ गुड गुड गुड। सही है। करेक्ट है ना बेटा? तू ट्राई करेगी तो करेक्ट ही आएगा। कहाँ गई संजल? ट्राई करो ना। मदीहा कहाँ है? आज दोनों बच्चे, आज के दिन आंसर नहीं आए आप लोगों के, मेरे को ध्यान है।
देखो पावर कितना दिया हुआ है बेटा, फॉर टीवी लिख लेते हैं पहले, फॉर टीवी, टीवी सेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। पावर कितना गिवन है 250 वॉट, एंड टाइम कितना गिवन है 1 आवर। 1 आवर को सेकंड में चेंज करो 3600 सेकंड्स। सो एनर्जी इज टू क्या आएगा, एनर्जी इज टू एनर्जी H इज टू P इंटू T, दैट इज गिवन बाय P कितना है 250 इंटू 3600, मल्टीप्लाई करो बेटा कितना आ रहा है, 30 आ जाएंगे, 1 2 3, $90। 90 मतलब 9 लाख जूल्स, ठीक है। नाउ फॉर दूसरा क्या था, टोस्टर 1,32,000। और टोस्टर, टोस्टर के लिए पावर कितना गिवन है 1200 वॉट। नाउ दूसरा क्या गिवन है, टाइम, टाइम गिवन है बेटा 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को सेकंड में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 600 सेकंड, हाँ कि ना। Yes, अभी देखो क्या होगा, एनर्जी इक्वल्स टू, एनर्जी को क्या फॉर्मूला था, H इक्वल्स टू P इंटू T। सो P कितना है 1200, व्हाट इज T 600, ठीक है। 0 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4, 72 कितने हो गया 3, 7,20,000। क्या ज्यादा दिख रहा है बेटा, 9 लाख ज्यादा होता है कि 77 लाख? नहीं। टीवी का रेटिंग ज्यादा होगा, टीवी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ओके। बेटा एक चीज बताओ मुझे, सीरियसली कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा न्यूमेरिकल्स में, कहाँ फिर प्रॉब्लम हो रहा है? जिसका हो गया बेटा वो जा सकता है, बराबर है, चलो जम रहा है ना। जिसका हो गया बेटा वो जा सकता है, और जिसको प्रॉब्लम है मुझे बताओ। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय। बाय बेटा। बोलो बेटा, मदीहा, संजल, पद्मिनी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है न्यूमेरिकल्स में? आज न्यूमेरिकल्स का आंसर नहीं आया है, थोड़ा क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ तो, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? सर वो आइडेंटिफाई करने में सर कुछ कुछ क्वेश्चन में ना टाइम ही नहीं देखते, मतलब अच्छे से रीड नहीं करी ना, तो इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था प्रॉपर। अच्छा, टाइम रीड नहीं किया। बाकी देखो, अगर पावर और हीट में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इलेक्ट्रिक जनरेटर है जहां पर बेटा यूनिट मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है ना, 3 5 250 300 जो भी है, उसके अंदर अगर वॉट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वॉट, तो क्या होगा पावर, हाँ पावर। जिसके आगे लिखा होता है जूल, वो क्या होता है एनर्जी, ठीक है। जिसके आगे जूल लिखा रहता है वो क्या होती है एनर्जी, ठीक है। अगर वो निकालने बोल रहा है एनर्जी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या निकालने बोल रहा है एच, हीट एनर्जी थी ना, एक ही तो पढ़ा है हमने, ठीक है ना। अभी ये किलोवाट आवर वाली कहानी अगर समझ में नहीं आई होगी, तो किलोवाट आवर हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ एनर्जी के लिए। हाँ सर, ये नहीं समझा था सर, वो आपने किए थे वो किलोवाट आवर, फिर ये मैंने बताया था, ये कमर्शियल, हाँ वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी थी। क्या थी? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी।
जब हम लोग को एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक करंट को बेचना होता है, जब हमारे घर में बिल आता है, इस पर बेच आता है, इस पर किलोवाट आवर पर। तो किलोवाट किसकी यूनिट हुई? पावर की, और इनटू मैं टाइम कर दूंगा किसमें? आर में, तो क्या आ जाएगा? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। इसलिए मैं इसको वैसे कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है? नहीं होगा तो मैं एक बार समझा दूंगा आपको इसको एक बार, या फिर वो लेक्चर को एक बार और देखना पड़ेगा, या फिर मैं कल की बताता हूँ इसको एक बार और, ठीक है? और संजल आपको क्या हुआ बेटा, बताओ तुम्हें? ये अभी कल या परसों वाले लेक्चर में ही पढ़ाए थे ना आपने? हाँ हाँ ठीक है। और तूने वीडियो नहीं देखा होगा। सर हाँ, हमने नहीं कल देखी की सर बैच अभी। अटेंड नहीं की इसलिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बेटे तो कल की बैच से इसका क्या लेना देना है? चल कोई नहीं, तुझे वीडियो मिल गया ना, मदिया ने दिया? कौन सा? मदिया तूने वीडियो नहीं दिया इसको? ग्रेविटी वाला सेंड की हूँ मैंने संजय अच्छा, कल का। और बेट का बाकी के 2? सर वो नहीं किया, उसने नहीं बोली थी। बेटा वो कल नहीं आई थी, इसको कल का सेंड कर दो, या फिर मैं करता हूँ सेंड बेटर तुझे, है ना? तो मुझे मैसेज डाल दे तो सर मुझे कल का वीडियो चाहिए। कल का ही चाहिए ना कि परसों का भी चाहिए? सेंड कर दूंगी। नहीं कल का ही चाहिए सर। हाँ तो कल का भी भेज देता हूँ बेटा, मुझे मैसेज डाल दे, ठीक है? यस सर। हाँ बाय सर। बाय बेटा।